नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। आज हम आपके लिए बिल्कुल एक नया विषय लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको नरमा फसल के साथ मूंग या गुआर फसल लगाकर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। कुछ किसान साथियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हम कपास के साथ मूंग की खेती कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि हम किस समय पर लगाएं, कैसे लगाएं, कितने बीज की ज़रूरत होगी, उसके अंदर अगर खरपतवार हो गया तो उसका हम क्या करेंगे, कितनी पैदावार होगी और हमें कितना मुनाफा मिलेगा। इन जैसे प्रश्नों के सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता है या पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, नरमा फसल के अंदर मूंग की खेती कर आप अपनी उपज के साथ साथ अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। नरमा फसल के अंदर एक रो से दूसरी रो के बीच में लगभग 3 फुट तक का गैप रहता है। उस गैप के अंदर आप मूंग या फिर गुआर फसल लगाकर आप 2 फसल एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी फसल लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके अंदर आप 3 प्रकार से अपनी फसल लगा सकते हैं। सबसे पहला, अगर किसी किसान साथी के पास जो हाथ वाला हल होता है, जो कि एक पर्सन खींच देता है और दूसरा पर्सन उसके अंदर बीज डाल देता है, उससे भी आप मूंग या गुआर की बिजाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बैल की सहायता से अपनी फसल के अंदर मूंग या गुआर की बिजाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका आता है किसान साथियों, आप मशीन से नरमा फसल के अंदर मूंग की बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, स्पेशल कपास के अंदर मूंग बीजने की कोई मशीन नहीं आती है। आपके पास जो भी गेहूं, सरसों बीजने की जो मशीन आती है, उस मशीन के अंदर जो बीच वाला फाड़ा होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो लगभग 2 रो के बीच में 2-2 खुड आराम से मूंग के निकाल देगी, जिसके अंदर आप बीज भी सेट कर सकते हैं, कितना बीज डालना है, और उसकी जो दूरी है वो दूरी भी समान रहेगी। अब बात करते हैं कि किसान साथी कितना बीज डालते हैं। लगभग मूंग का 1 एकड़ के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त रहता है। वही कि अगर किसान साथी कपास या नरमा फसल के अंदर अगर मूंग की बिजाई करते हैं तो वहाँ पर किसान साथियों को लगभग 3 से 3.5 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त रहेगा। मूंग की वैरायटी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। किसान साथी उस वीडियो के माध्यम से आराम से मूंग की वैरायटी अपने क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हैं। वहीं अगर किसान साथी गुआर लगाना चाहते हैं तो गुआर के लिए भी हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखकर आप आराम से अपने लिए एक अच्छी किस्म चुन सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि इसका जो बीजने का जो समय है वो कब होना चाहिए, जिससे कि फसल भी अच्छी हो। किसान साथियों, आप जैसे जानते ही हैं कि लगभग जो नरमा है वो लगभग 160 से 180 दिन ले लेती है अपना पूरा फसल चक्कर, जिसके दौरान वो लगभग 3 से 4 बार हम उसकी चुगाई कर सकते हैं। वहीं अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग समय पर मूंग की बिजाई की जाती है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5वें महीने में बिजाई की जाती है। वहीं किसान साथी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर लगभग 5वें, 6ठे और 7वें महीने तक, मतलब कि मई, जून और जुलाई महीने तक किसान साथी मूंग की बिजाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो इसी अनुसार बिजाई करें। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान साथी 5वें और 6ठे महीने के अंदर भी बिजाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नरमा फसल के साथ तो किसान साथी जून और जुलाई के महीने तक नरमा फसल के अंदर अपनी दूसरी फसल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ना कोई सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई कीटनाशक दवाई डालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो खाद उर्वरक और सिंचाई आप नरमा फसल के अंदर करेंगे उसी चीज़ के अंदर आपकी जो मूंग की जो फसल है वो भी पककर तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज़ किसान साथी, मूंग की जो फसल है वो लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो इसलिए जब तक नरमा की फसल की चुगाई स्टार्ट होती है उससे पहले किसान साथी मूंग की अपनी एक फसल ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि नरमा फसल के अंदर इसको कब लगाया जाए। किसान साथी नरमा फसल के अंदर इसको पहले या दूसरे, जब भी आप सिंचाई करें उसके अनुसार लगा सकते हैं। जो किसान साथी अगेती नरमा लगाते हैं वो अपनी दूसरी सिंचाई के साथ मूंग की फसल लगा सकते हैं। जो किसान साथी पछेती कपास या नरमा की फसल लेते हैं वो किसान साथी अपनी पहली सिंचाई के साथ इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के दौरान जब भी आप ट्रैक्टर से या हाथ से उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय पर सारा का सारा खरपतवार नष्ट हो जाता है। खरपतवार नष्ट करने के बाद आप ज़मीन में आराम से अपनी फसल लगा सकते हैं, जिससे कि खरपतवार जैसी भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अगर फिर भी खरपतवार जैसी समस्याएं आपके सामने आती है तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि नरमा और मूंग फसल के अंदर किसान साथी एक दवाई का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक से दूसरी फसल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो खरपतवार है उसको नियंत्रण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मूंग फसल की कितनी पैदावार 1 एकड़ के अंदर हो सकती है और किसान साथी कितना मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, लगभग 1 एकड़ के अंदर अगर हम सिर्फ मूंग लगाते हैं तो उसकी उपज लगभग 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से निकल जाती है। वहीं अगर हम इसको नरमा फसल के अंदर लगाते हैं तो कम से कम 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपको पैदावार मिलेगी। अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के अनुसार लगभग 7100 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लगभग 21,000 रुपये का मुनाफा आप ले सकते हैं। अगर हम फिर उसके अंदर से फिर भी कुछ भी घटा भी दे लगभग, तो भी किसान साथी 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आराम से फसल के अंदर बचा सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए किसान साथियों कि उस खर्चे से आप अपनी जो नरमा फसल लगाते हैं उसके अंदर खाद, बीज, दवाई, सिंचाई, इन सभी के खर्चे की भरपाई आप एक दूसरी फसल उसके अंदर लगाकर उसी फसल के साथ उसकी भरपाई कर सकते हैं, जिससे आपकी एक फसल की लागत से दूसरी फसल पूरी की पूरी बचने की संभावना रहती है। दूसरा मुनाफा ये रहता है किसान साथियों कि जो आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर जब आप मूंग फसल या कोई दूसरी फसल लगाते हैं तो उसके साथ में जो खरपतवार है वो बहुत कम उगती है, क्योंकि वहाँ पर फसल के नीचे खरपतवार बहुत कम उगेगी, जिससे कि आपको निराई गुड़ाई की भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा मुनाफा ये रहता है किसान साथियों, जो मूंग है वो आपकी जो ज़मीन है उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाती है। आपकी फसल के अंदर एक अच्छी पैदावार के साथ साथ आपकी जो ज़मीन है उसको भी सुधारती है। साथ साथ में किसान साथियों ये देखिए कि जो आपकी जो नरमा है वो फसल लगभग 3 महीने तक लगभग कोई भी आपको पैदावार नहीं दे रही है। इस दौरान अगर आप मूंग की फसल लेते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा होगा। अब कई किसान साथियों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मूंग फसल है जो कि हम नरमा फसल को जो खाद उर्वरक देंगे वो तो मूंग फसल खींच लेगी, तो हमारी जो नरमा है उसकी पैदावार घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता किसान साथियों, क्योंकि मूंग फसल के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो कि आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगी। उसके साथ में आपकी जो नरमा की जो फसल है उसको और भी अच्छा खाद उर्वरक पर्याप्त होगा, जिससे कि आपकी जो नरमा फसल की जो पैदावार है उसकी बढ़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पैदा है आपको थोड़ी और
एक्स्ट्रा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू खाली अगर आप नरमा फसल लगाते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें आपको बताते हैं नरमा फसल के अंदर अगर आप मूंग फसल लगाते हैं तो। किसान साथी ध्यान रखें, जिन किसान साथियों की ज़मीन में पानी खड़ा होने की समस्या आती है, जैसे कि कई प्रकार की ज़मीन होती है, उसके अंदर अगर कले वाली मिट्टी है जिसके अंदर पानी नहीं नीचे जाता, उस मिट्टी के अंदर आप मूंग ना लगाएं, क्योंकि मूंग फसल के अंदर पानी खड़ा होने से जलने की ज़्यादा समस्याएं रहती है। वो किसान साथी इस फसल को अवश्य लें जिन किसान साथियों के पास हल्की मिट्टी है या फिर ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता है, वो पानी को सोख लेती है। उन किसान साथियों के लिए मूंग फसल नरमा के साथ बहुत अच्छी रहती है। ज़रूरी नहीं है किसान साथियों कि आप अपनी नरमा फसल के अंदर 2 रो बनाएं। कई किसान साथी अपनी 2 नरमा के रो के बीच में एक मूंग का भी रो लगा सकते हैं, या फिर कई जगह पर जैसे कि नरमा के अंदर पौधों के अंदर ज़्यादा दूरी रहती है तो उस नरमा वाली रो के अंदर भी किसान साथी मूंग की फसल लगा सकते हैं। हमने 2 नरमा के बीच में 2 रो लगाई है ताकि फसल के अंदर ज़्यादा कंपटीशन ना हो और एक अच्छी पैदावार ले सकें। उन किसान साथियों से अनुरोध है जो किसान साथी अब नरमा के साथ मूंग, ग्वार या किसी भी प्रकार की मल्टीपल क्रॉपिंग की खेती करते हैं, अपना कमेंट करके हमें अनुभव ज़रूर बताएं ताकि हम दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर सकें और उनकी जो आय है उनको बढ़ाया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके अभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।